हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नागरिकता किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। नागरिकता किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है, यानी इस पर केंद्र सरकार जो है नियम और कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो एकल नागरिकता का, यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को है, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन अर्ह होते हैं? तो केवल भारतीय नागरिक, यानी संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए भारतीय नागरिक, केवल भारतीय नागरिक ही योग्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 5 में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा तथा भारत का नागरिक होगा? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा तथा भारत का नागरिक होगा। अधिवास का क्या तात्पर्य होता है? तो अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है, यानी अधिवास का तात्पर्य क्या है? तो अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्भव अधिवास, एक विकल्प अधिवास। यानी अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्भव अधिवास और दूसरा विकल्प अधिवास। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 7 में, यानी भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है। भारतीय मूल के वह व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 8 में, यानी भारतीय मूल के वह व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा? यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। यानी अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं होगा? तो यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? संसद। यानी नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद सक्षम है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है? तो 12 वर्षों तक। यानी प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है।
भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। यानी भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें अप्रवासी नागरिक कहा जाता है। जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 द्वारा। यानी जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? तो कानूनी रूप प्रदान करती है। ये नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांतों को कानूनी रूप प्रदान करती है। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था? तो अनुच्छेद 5 से 9 तक। यानी नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया? तो अनुच्छेद 5 से 9 तक लागू हो गया था। नागरिकता की समाप्ति। यानी नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है? तो नागरिकता का परित्याग कर, दूसरा बर्खास्तगी द्वारा, तीसरा वंचित किए जाने पर। आइए एक एक को डिटेल से देखते हैं। नागरिकता की समाप्ति का नागरिकता का परित्याग द्वारा। यानी पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। ऐसा व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यानी नागरिकता का परित्याग कैसे होगा? तो पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक जो निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अगला है बर्खास्तगी द्वारा। किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। यानी बर्खास्तगी द्वारा नागरिकता कब समाप्त होगी? तो किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले और उसकी भारतीय नागरिकता तब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे यदि कोई भारतीय व्यक्ति है, वह अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, जैसे वह अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति न प्रदान कर दे। तीसरा है वंचित किए जाने पर। वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। पहला है नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य को छिपाया गया हो। दूसरा, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो। तीसरा है जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से
कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर राष्ट्र विरोधी हो। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो। यानी वंचित किए जाने पर नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर नागरिकता समाप्त कर सकती है। जैसे नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य को छिपाया हो, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो। तीसरा है, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो वह शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर राष्ट्र विरोधी हो। चौथा है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो। किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों की दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने की पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को। यानी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाती है? तो अनुच्छेद 9 के तहत। यानी अनुच्छेद 9 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है? तो 5 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? जन्म से प्राप्त नागरिकता, दूसरा है वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, चौथा है देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, पांचवा क्षेत्र समाविष्ट द्वारा प्राप्त नागरिकता। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। पहला है जन्म से प्राप्त नागरिकता, दूसरा है वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, तीसरा पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, चौथा देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा प्राप्त नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। यानी संविधान के अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। यानी अनुच्छेद 11 के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा
किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को 3 प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर। यानी दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर प्राप्त की जाती है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? तो 2003 में। यानी प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति 2003 में प्रदान की थी। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कहा जाता है। यानी प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कहा जाता है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। यानी नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? तो जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो। यानी भारत का जन्मजात नागरिक किसे समझा जाएगा? तो जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो उसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। यानी भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो या 1 जुलाई 1987 या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा। यानी एक नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता या दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो। यानी जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो या दूसरी शर्त है 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा या नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो तो उसे जन्म से नागरिक समझा जाएगा। वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय में उसके पिता भारतीय नागरिक हों। यानी वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने के लिए 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान किया गया है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो या भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। यानी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान किया गया है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो या भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन का क्या प्रावधान है?
तो संबंधित देश के एक निश्चित अवधि तक निवास करना और 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में किसी एक का अच्छा ज्ञान हो और अच्छे चरित्र वाला। यानी देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन करने का क्या प्रावधान है? तो संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना और 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो और अच्छे चरित्र वाला। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 20। यानी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। एक 1986 में, दूसरी बार 1992, तीसरी बार 2003 में, चौथी बार 2005, पांचवी बार 2015, छठी बार 2019 में। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6, तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 जो है, अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इन नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।